आज के इस वीडियो में हम आपको बोर्ड में वायरिंग करना बताएंगे। आपके पास यदि कोई 3 स्विच और 3 5 पिन सॉकेट का बोर्ड वायरिंग के लिए आता है तो इस वीडियो को देखकर आप बहुत अच्छे से अपने घर पर बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास एक बोर्ड वायरिंग के लिए है और इसमें 3 स्विच और 3 5 पिन सॉकेट लगा है। इसकी वायरिंग कैसे करना है इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे और आप देखेंगे कि इसको जब आप पलट देते हैं तो इसके पिनों के साथ आपको कहां पर कौन सा तार जोड़ना है ये समझना है। तो इसके लिए आप देखेंगे न्यूट्रल और फेज वायर हम लेते हैं और इसी न्यूट्रल फेज वायर में एक लाल तार मैंने लिया है और एक काला तार लिया है। अब इसमें न्यूट्रल फेज का कनेक्शन कैसे करना है बोर्ड में, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि बोर्ड में यहाँ पर 3 5 पिन सॉकेट लगा है और 3 1 वे स्विच लगा है। और जब इसमें आप न्यूट्रल की वायरिंग करते हैं तो न्यूट्रल का तार मैं यहाँ पर काला मान लेता हूँ और इसका ध्यान रहे कि न्यूट्रल सप्लाई कभी भी स्विच में नहीं दिया जाता। अब न्यूट्रल आपको देना कहाँ है, सॉकेट में देना है और सॉकेट में वहां देना है। देखेंगे कि यन लिखा होता है, इसके सामने आपको न्यूट्रल का तार जोड़ना है। अब चलिए हम सभी सॉकेट से पहले न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पेंच लगा है, थोड़ा ढीला कर लेता हूं और इसके बाद इस न्यूट्रल वायर को 5 पिन सॉकेट से हम जोड़ देते हैं और इसके बाद आप देखेंगे दूसरा यहां पर 5 पिन सॉकेट है तो यहां भी यन लिखा है, इस पे हमें न्यूट्रल देना है। तो यहां आप देखेंगे वायर को मैंने बीच से पहले से छील लिया है, थोड़ा समय की बचत हो जाए। अब हम क्या करेंगे, वायर को ऐसे ट्विस्ट करा देंगे और ट्विस्ट कराने के बाद वायर को काटे नहीं है तो ये देखेंगे बहुत आसानी से पिन में हमारा ये वायर बैठ गया है। अब हम इसको अच्छे से टाइट भी कर देंगे तो ये टाइट भी हो जाता है, ये देखेंगे टाइट हो गया है। अब इसी न्यूट्रल सप्लाई को यहाँ देखेंगे तीसरे 5 पिन सॉकेट में यन लिखा होता है, उसके सामने वाले पिन से आपको इसे भी जोड़ देना है। अब आप क्या करेंगे, इसे भी ट्विस्ट करा देंगे, वायर को यहाँ हमने पहले से छीन लिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे तीनों सॉकेट को न्यूट्रल सप्लाई मिल गया है और आपको न्यूट्रल कहीं नहीं देना है। ये न्यूट्रल का तार अब हम बोर्ड से बाहर निकाल देंगे। अब इसमें हमें फेज का कनेक्शन करना है, फेज सप्लाई। तो यहाँ आप देखेंगे रेड वायर से मैं फेज सप्लाई का कनेक्शन करने जा रहा हूँ और फेज वायर ये हमारा है। तो ये देखेंगे कि बोर्ड में जो तीनों स्विच लगी होती है इसके एक एक पिनों से आपको फेज का तार जोड़ देना है। तो इसमें एक पिन से आपको ऐसे फेज का एक तार यहाँ जोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा लग गया, फेज इस स्विच में आ गया। अब हमें दूसरे स्विच में भी फेज देना है तो देखेंगे वायर को मैंने छील लिया है, थोड़ा समय ज़्यादा ना लगे और फिर इसके बाद इसको मैं ट्विस्ट करा देता हूँ और ये जो दूसरी वाली स्विच है इसमें भी फेज वायर को डाल करके आपको अच्छे से टाइट कर देना है। और यही फेज सप्लाई आपका यहाँ से जब निकलेगा दूसरे वाले स्विच से तो आप तीसरे वाले स्विच में वही फेज सप्लाई यहाँ लगा करके आप पीछे अच्छे से खूब टाइट कर देंगे। ये देखेंगे फेज सप्लाई यहाँ खूब अच्छे से टाइट हो गया है। अब ये हमारा न्यूट्रल वायर है और ये फेज वायर है। तो न्यूट्रल वायर हमारा तीनों सॉकेट में दिया गया है और फेज तीनों स्विच से जोड़ देना है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये जो हमारी सॉकेट है इसको फेज कहाँ से देना है। तो जैसे ये स्विच आप यहाँ ऑन करते हैं तो ये फेज सप्लाई यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ देखेंगे ये दोनों पिन खाली है। अब इन्हीं दोनों पिनों के बीच में आपको क्या करना है, ऐसे एक छोटा सा तार का टुकड़ा देखेंगे मैंने पहले से काट लिया था, थोड़ा समय ज़्यादा ना लगे। और ये जो 5 पिन सॉकेट की पिन खाली है यहाँ से जोड़ देंगे, ये टाइट हमने कर दिया। अब ये जो वायर बच रहा है तो स्विच का एक पिन खाली है तो इस स्विच से आपको इसको लगा करके खूब अच्छे से टाइट कर देना है। तो आप देखेंगे जब ये स्विच आप ऑन करोगे तो 5 पिन सॉकेट में फेज आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये बीच वाला जो हमारा 5 पिन सॉकेट है इसके बीच वाले से भी हमें ये पेंच
टाइट कर देना है वायर को लगाकर। अब यहाँ आप देखेंगे ये जो वायर है, ये आपका वायर जो दूसरी स्विच है यहाँ से टाइट कर देना है। और इसके बाद आप देखेंगे ये जो 5 पिन हमारी तीसरी बच रही है, इसका भी एक पिन खाली है, तो यहाँ से भी आपको क्या करना है, ऐसे एक तार का टुकड़ा निकाल लेना है। यहाँ मैंने पहले से ही काट लिया था, थोड़ा समय ज़्यादा ना लगे। और देखेंगे तीसरी स्विच का भी एक पिन खाली है, तो यहाँ से आप इस जम्पर को स्विच के साथ टाइट कर देंगे। अब आप देखेंगे कि बोर्ड को मैंने क्या दिया है, फेज और न्यूट्रल दिया है। तो न्यूट्रल सप्लाई जो आपकी है तीनों सॉकेट में जा रहा है और फेज सप्लाई तीनों स्विच में डायरेक्ट जा रहा है। अब ये स्विच ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में सप्लाई आएगा, इस स्विच को आप ऑन करते हैं तो इस सॉकेट में सप्लाई आ जाएगा, और इस स्विच को आप ऑन करते हैं तो इसमें सप्लाई आ जाएगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे ये मोटी पिन सॉकेट का अभी नहीं बताए हैं, इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, तो इसे भी आप जान लीजिए। अधिकांश घरों में इसका कनेक्शन भी नहीं किया जाता है। वैसे आपके घर में यदि ग्राउंड बना है तो इन तीनों पिनों से आप क्या करेंगे, एक तार से इन तीनों पिनों को शॉर्ट करा देंगे और ये वायर निकाल करके आप अपने घर के ग्राउंड से जोड़ देंगे, तो बोर्ड का कंप्लीट कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किसी बोर्ड में न्यूट्रल और फेज का वायर कैसे जोड़ना है। थैंक यू।